So our next topic is software. What do you mean by software? पहले हमने हार्डवेयर किया था. हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं दैट कैन बी टच्ड एंड फील. मीन्स वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं. एंड दे आर द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, printers, all these are hardware devices. Then what are softwares? Softwares basically set of instructions होती हैं. set of instructions means जैसे आपको आपकी टीचर इंस्ट्रक्शन देती है, go and shut the door, open the window, go and bring that book, sit down, stand up. These are the instructions. आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शन करते हैं, go and brush your teeth, go and take a bath. So these are the instructions that we give to the human beings. But कंप्यूटर इज़ अ मशीन. अब इस मशीन को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ काम करवाना है उससे, तो हम कैसे कराएंगे? क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर्स की. तो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम इस मशीन से अपना काम ले सकें. तो ये पूरे जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, इन सब को चलाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है. कीबोर्ड को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, माउस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है. इसी तरह से पूरे कंप्यूटर के हर पार्ट को चलाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर है. आपके प्रोसेसर्स को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. कंप्यूटर है और आप हो. आप मीन्स हम यूज़र्स. हमें कंप्यूटर से काम लेना है, तो बीच में हमारा इंटरफेस कौन होगा? हमारा सॉफ्टवेयर. वो हमारी हेल्प करेगा हमें कंप्यूटर से काम लेने के लिए. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके पूरे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. जैसे हम बात करते हैं ना विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10, लेटेस्ट विंडो ये आ रही है, विंडो XP है, वो पुरानी थी. सो दीज आर द विंडोज़ मीन्स दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके पूरे कंप्यूटर को रन करता है. और यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आप कंप्यूटर में कर रहे हैं. कोई डाटा शेयर करना है, कोई रिसोर्सेज शेयर करने हैं, मेमोरी को मैनेज करना है. जैसे आपके स्कूल में एक हेड होता है, प्रिंसिपल हेड है, उसी ने ही सारे टीचर्स को कंट्रोल में रखना है, सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखना है, सबको गाइडलाइंस देनी है. इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी इज़ द हेड ऑफ द कंप्यूटर, जिसने इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस को कमांड करनी है, किसने क्या काम कैसे और कब करना है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो रिकॉग्नाइजिंग इनपुट. जब कीबोर्ड इनपुट करेगा तो उसको पहचानना है, कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि यू गेट रेडी टू गेट इनपुट. सेंडिंग आउटपुट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर आपने आउटपुट डिस्प्ले कराना है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स. हार्ड डिस्क में आपकी जितनी भी फाइल्स स्टोर्ड हैं उसको कहाँ पर, कैसे, कितना स्पेस देना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्यूटी है. जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मींस जितने भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हार्ड डिस्क, ये डिस्क ड्राइव्स हो गई, तो इन सबको कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है. प्रिंटर को किसी के साथ शेयर करना है, मीन्स 3-4 कंप्यूटर्स हैं, उस पर एक ही प्रिंटर शेयर करना है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सारे काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. सो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में लोड होता है जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं. जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है दैट इज़ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर मेमोरी. लोडिंग मीन्स जो हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपकी मेन मेमोरी में लाकर कॉपी करता है. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बूटिंग. मीन्स जब आप देखते हैं कंप्यूटर ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे वो धीरे धीरे स्क्रीन घूम रही होती है अभी आपकी डेस्कटॉप के आने से पहले. तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग. 2 तरह की बूटिंग होती है.
फर्स्ट इज़ कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड इज़ वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग मीन्स जब आपने काफ़ी टाइम के बाद कंप्यूटर ऑन किया, उसकी पावर सप्लाई ऑन की, मीन्स स्विच ऑन किया, तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में आके लोड हो जाता है। वार्म बूटिंग होता है जब आपका काम कंप्यूटर पे आप कर रहे हो पर कुछ ऐसे चीज़ें आ गई, हैंग हो गया आपका कंप्यूटर, तो आप उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट जब करते हैं तो बूटिंग तब भी होगी आपकी, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोबारा से मेमोरी में आएगा, बट ये जल्दी हो जाता है क्योंकि पहले हमारा कंप्यूटर रनिंग में है, स्विच ऑफ नहीं था, तो दैट इज़ कॉल्ड वार्म बूटिंग। जो ऑलरेडी कंप्यूटर रनिंग में है उसको हम जब रीस्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, कि आपकी प्राइमरी मेमोरी में कौन सा पार्ट कौन से डाटा को देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को देना है, कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होगा और उसको कितना स्पेस देना है, वो काम आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट, मींस प्रोसेस, इसमें हम कहते हैं किसी भी एक जॉब को जो भी हम कंप्यूटर से अपना काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें सीपीयू कौन से प्रोसेस को देना है, कौन से काम को देना है और किस टाइम उससे प्रोसेसर अपना वापस ले लेना है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्योंकि सारा काम करना ही सीपीयू ने है, तो सीपीयू के लिए बहुत सारे काम हैं, तो कौन से काम को सीपीयू पहले मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा, वो होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है कि कब कौन से काम को इनपुट चाहिए, कब किसको स्पीकर चाहिए, कब किसको मॉनिटर चाहिए और कब किसको, जितने भी आपके स्कैनर्स वगैरह डिवाइसेस होते हैं, इन सबको किस प्रोग्राम को कब कौन सा डिवाइस चाहिए, इसका ट्रैक भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। नेक्स्ट इज़ सिक्योरिटी, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर का कोई यूज़ ना करे, इसके लिए आप उसमें पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई टेक्निक लगा के रखते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। नेक्स्ट इज जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मीन्स इट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, कि कौन सा यूज़र कौन सा काम कर रहा है और कौन से काम को कितना टाइम लगा और कौन कौन से रिसोर्सेज उसने लिए, तो ये सारा ट्रैक भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में सेकंड पार्ट आता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर, जैसा कि आपने सुना या पहले भी मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है और हमारी कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 का कोड होता है और हाई लेवल लैंग्वेज में हम वही ABCD सब यूज़ करते हैं। कंप्यूटर को ये चीज़ समझ नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की कोडिंग समझ आती है। तो इन लैंग्वेजेस को आपस में ट्रांसलेट करना मीन्स, जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड दी, इसको वो ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, तब कंप्यूटर उसको समझ लेता है। फिर कंप्यूटर ने हमें रिज़ल्ट दे दिया, रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, फिर वो हमें रिज़ल्ट देगा। अब रिज़ल्ट वो हमें इसी फॉर्म में देगा, क्योंकि कंप्यूटर जो आउटपुट निकालेगा वो भी 0 और 1 की फॉर्म में निकालेगा, पर ये हमको समझ नहीं आएगा। फिर ये वापस से इस लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे हमको शो करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और रिज़ल्ट भी हमको हाई लेवल में मिल गया, बट इसके पीछे का सीन क्या है, पहले हाई लेवल बाइनरी में लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए, फिर वो कन्वर्ट होती है हाई लेवल में हमारे लिए ताकि वो हमको समझ आ जाए। तो ये काम कौन करता है, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। तो 3 तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर मीन्स जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या होता है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, जैसे अभी हमने बोला था, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में
कन्वर्ट कर देता है सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही बारी में, और जितने भी एरर्स होते हैं एक ही बार निकाल देता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, उसका काम भी वही है जो कंपाइलर ने करना है, बट इंटरप्रेटर में एक लाइन पहले ट्रांसलेट होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट होती है, मीन्स लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है, बट कंपाइलर सारे प्रोग्राम को इकट्ठे ही ट्रांसलेट कर देता है। सो इंटरप्रेटर इज़ स्लो एंड कंपाइलर इज़ फास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रूटीन में हमारे काम करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी कंप्यूटर फाइल्स को और हमारे कंप्यूटर को अच्छे तरह से एफिशिएंटली काम करने में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी टूल्स। तो उसमें पहला आता है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर में कहीं ना कहीं वायरस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को ख़राब करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए, उसे हम कहते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम्स, जैसे अवस्ट, क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है आपका बैकअप प्रोग्राम्स। बैकअप प्रोग्राम्स मीन्स कुछ आपकी फाइल्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और वैल्यूएबल होती हैं, ताकि अगर उनका लॉस हो जाए तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है इन फ्यूचर। तो आपकी कुछ फाइल्स को सेफ रखना, ताकि अगर इस कॉपी को कुछ नुकसान होता है तो आपके पास एक अलग से कॉपी हो, बैकअप हो आपके पास, ताकि बाद में आप उसको कहीं और से उठा सकें। तो बैकअप फाइल्स क्या करती हैं, आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स की एक कॉपी बनाकर कंप्यूटर में कहीं रख लेती हैं सेव करके, ताकि जब आपको उनकी ज़रूरत हो तब आप उनको ले सकें। नेक्स्ट आता है आपका डाटा रिकवरी। डाटा रिकवरी वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं डाटा लॉस के बाद, कि आपका हार्ड डिस्क फेल हो गया, आपका कंप्यूटर का कोई ऐसा डिवाइस फेल हो गया जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, पर उसके अंदर जो डाटा है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है। तो उस डाटा को रिकवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा रिकवरी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज़ डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स। कुछ फाइल्स आपकी ऐसी होती हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और आपकी मेमोरी में वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो ऐसी फाइल्स को हम डाटा कंप्रेस प्रोग्राम से कंप्रेस कर देते हैं, मीन्स उसका साइज़ छोटा कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ताकि वो आपकी मेमोरी का साइज़ ज़्यादा ना ले। जैसे हमें ऑनलाइन फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी होती है तो हम डाटा कंप्रेशन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन फाइल्स का साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि वो आपकी मेमोरी कम कंज्यूम करे। तो दे प्रोग्राम्स आर विनजिप एंड RAR। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा का साइज़ छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी हार्ड डिस्क में फॉर्मेटिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं, उसमें फ़ाइल्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने में हेल्प करते हैं, मीन्स कौन सा डाटा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, जो ज़्यादा यूज़ होता है उसे पहले रखना है, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता उनको पीछे करके रखना है, या कितना स्पेस कैसे देना है। तो वो सारा आपका मैनेजमेंट कौन करता है, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ताकि आपकी हार्ड डिस्क एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकें और उसकी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क क्लीन अप प्रोग्राम्स। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आपकी डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क को क्लीन अप करते हैं। सपोज़ आपकी बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो बिना बात के आपके डिस्क में यूज़ किया जा रहा है, और कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो सपोज़ कुकीज़ आ जाती हैं आपके फ़ोन में जब आप नेट यूज़ करते हो, तो इसकी वजह से आपकी मेमोरी का साइज़ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है, जिसकी वजह से जब आप डाटा स्टोर करने लगते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क कहती है देयर इज़ नो मोर स्पेस। तो उसके लिए हम डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम यूज़ करते हैं जो आपके अननेसेसरी डाटा होता है उसको डिलीट करके आपकी डिस्क में से काफ़ी स्पेस को आपके लिए प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट आते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम